मैंने खुद को एक अंडे की तरह छिपा लिया था, छिपने के लिए नहीं बल्कि उन ततैया को पहले मुझे खाने देने के लिए। लेकिन उससे पहले ही वे मेरे बच्चों को खा चुकी थीं और मैं हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मैं एक ग्लास फ्रॉग हूँ, नाखून जितना छोटा, पत्ते की पीठ पर टिकी बारिश की बूंद जितना पतला। इस जंगल में प्रेइंग मैंटिस मुझे खा सकता है, छिपकली मुझे खा सकती है, यहाँ तक कि एक छोटी सी मकड़ी भी मेरी जान ले सकती है। आज तक जिंदा हूँ, ताकत से नहीं बल्कि खुद को छिपाना सीखकर। जैसे ही खतरा करीब आता है, मैं अपने खून का रंग शरीर के भीतर छिपा लेता हूँ और खुद को एक पत्ते जैसा बना लेता हूँ। हवा चलती है तो मुझे पत्ते जैसा दिखना पड़ता है, मौत रेंग कर पास आती है तो भी मुझे पत्ते जैसा ही रहना पड़ता है। तभी मैं अगले दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। बरसात आई, मादा मेंढकों ने मुझे ढूंढा और पत्तों की पीठ पर चमकते अंडों के गुच्छे छोड़ दिए। उस दिन से मैं सिर्फ अपनी जान बचाने वाला नहीं रहा, मैंने उन नन्हे अभी आंखें न खोल पाए बच्चों को अपनी किस्मत से बांध लिया। फिर एक काली छाया धीरे धीरे उतरी, वह एक ततैया थी। वह सबसे नीचे वाले अंडों के पास गई, झुकी और पहला अंडा फाड़ दिया। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे ओस की बूंद टूट गई हो, लेकिन मेरे कानों में वह पूरी बारिश की जंगल के ढहने जैसी गूंजी। मैं देखता रहा, वह मेरे बच्चों को एक एक करके खाती रही और मैं एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी नीचे के कुछ अंडे जो लगभग फूटने वाले थे अचानक हिलने लगे। उन्हें खतरे का एहसास हो गया था। सबसे पके हुए बच्चों ने खुद ही अपने अंडे तोड़ दिए और नीचे बहते पानी में कूद गए। उनके गलफड़े भी पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, फिर भी वे जानते थे इंतजार करना मौत है। मैंने उन्हें इतने दिनों तक संभाला था, लेकिन उस पल मैं उनसे भी ज्यादा डरपोक था। तभी और भी ततैया गंध सूंघकर आने लगी। पहली ने इस जगह को पहचान लिया था, इस पत्ते को जहाँ इतने अंडे हैं जो भाग नहीं सकते। अब वे झुंड में आ रही थीं। मुझे समझ आ गया, अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर रुका तो ऊपर के नए अंडों को पानी में गिरने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैंने अपना पेट पत्ते से चिपका लिया, खुद को सबसे बड़े अंडे जैसा बना लिया। इस बार मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं छिप रहा था, मैं अपने बच्चों की मौत को पहले अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। जल्दी ही ततैया मुझ पर टूट पड़ी। जैसे ही वे आगे बढ़ती, मैं अपने पिछले पैरों से उन्हें जोर से लात मारकर दूर फेंक देता। ये पैर जो पहले सिर्फ पत्ते को पकड़कर मुझे जिंदा रखने के लिए थे, अब मेरे बच्चों की रक्षा का एकमात्र हथियार बन गए थे। आखिरकार जब आखिरी ततैया भी हट गई, मैं फिर भी वहीं चिपका रहा। लेकिन इस बार मैं सिर्फ छिपने वाला पत्ता नहीं था, वे अभी भी वहां थे, शांत, पत्ते की पीठ पर टिके हुए, जैसे छोटी छोटी चांद की कलियां जिन्हें मैंने अंधेरे से वापस खींच लिया हो। मैंने ज्यादातर बच्चों को बचा लिया, लेकिन एक दिन बचा लेना सब कुछ नहीं होता। अगले 2 हफ्तों तक मुझे यहीं रहना होगा। सांप फिर आएंगे, ततैया फिर आएंगी, तेज हवा अंडों को गिरा सकती है, तेज बारिश उन्हें बहा सकती है। इस जंगल में एक दिन सुरक्षित जी लेना भी चोरी की जीत जैसा है, इसलिए मैं अब भी पत्ते पर पहरा दे रहा हूँ। जब भी कोई छोटा टैडपोल पानी में गिरता है, मैं हल्का सा कांप उठता हूँ। वह विदाई नहीं होती, वह पल होता है जब मैं उन्हें इस पतली परत से निकालकर एक बड़ी दुनिया में भेजता हूँ। मैं जन्म से पारदर्शी हूँ, इतना कि डर भी छिपा नहीं सकता। लेकिन पिता बनने के बाद समझ आया कि असली ताकत खुद को छिपाने में नहीं है, बल्कि जब अंधेरा सिर पर मंडराए तब डरते हुए भी आगे बढ़ने में है। एक पिता का असली भेष गायब होना नहीं होता, बल्कि कुछ भी न होते हुए भी खुद को एक किले की तरह खड़ा कर लेना होता है।